हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। यह कन्फ्यूजिंग वर्ल्ड की जो सीरीज़ चलाई जा रही हैं, यह आज उसका पार्ट 4 है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में डी से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स या कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है 31 डैम। एक इसकी स्पेलिंग है DAM, इसी में का जो दूसरा है उसकी स्पेलिंग DAMN है। तो इन दोनों के बीच का अंतर को आइए हम समझते हैं। तो आपका जो ये वाला डैम है, इसका मतलब होता है बांध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ बैरियर टू होल्ड बैक वाटर। एक ऐसा बांध जो कि पीछे का जो पानी होता है उसको होल्ड करके रखता है, यानी कि थाम के रखता है। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो सेंटेंस दिया हुआ है, भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस सतलज रिवर इन द पंजाब। मतलब कि पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। आइए इसी में का जो दूसरा दिया हुआ है DAMN डैम, इसका मतलब होता है निंदा करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू कंडेम। अगर हम डैम का सिमिलर मीनिंग बात करें तो इसको कंडेम हम कह सकते हैं। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है, डैम आई हैव लॉक्ड माई कीज़ इन द कार। निंदा करके वो बोलता है, मैंने जो है लॉक कर दी है मेरी चाबी कार में। आशा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 32 दिया हुआ है डेज़र्ट। एक की स्पेलिंग है DESERT, इसी में का जो दूसरा है उसकी स्पेलिंग है DESSERT। जो ये वाला डेज़र्ट है, आप इसकी स्पेलिंग तो जानते ही होंगे और इसका मतलब भी। तो आपने सुना होगा ये डेज़र्ट मतलब रेगिस्तान होता है। तो मैं आपको जानकारी लेके बता दूं, इसका मतलब रेगिस्तान तो होता ही है, साथ ही साथ इसका मतलब छोड़ना भी होता है। इसकी दो मीनिंग होती है। एक तो रेगिस्तान, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं अ वाटरलेस एंड ट्रीलेस रीजन, और इसी में का जो दूसरी मीनिंग होती है वो होती है छोड़ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू फॉरसेक, यानी कि छोड़ना। तो आइए इसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, राजस्थान इज़ मोस्टली अ डेजर्ट एरिया। राजस्थान जो है वो ज़्यादातर रेगिस्तान वाला एरिया है। तो जो ये यहाँ पे डेजर्ट आ रहा है, जो ये वाला डेजर्ट आया आपका यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है रेगिस्तान वाला आ रहा है। और जो इसके नीचे वाला सेंटेंस है, आइए उसको भी पढ़ते हैं। दिया हुआ है, हिज फ्रेंड डेजर्टेड हिम व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस। उसका दोस्त जो है उसको उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि वन ही वॉज इन डिस्ट्रेस, जब वह संकट में था तो उसने उसको दोस्त को छोड़ दिया। तो जो यहाँ पे आपका डेजर्ट आ रहा है, जो इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ किया है डेजर्टेड, यहाँ पे छोड़ने की बात आ रही है, फॉरसेक की बात आ रही है। तो आशा है कि इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसी में का जो दूसरा दिया हुआ आपका DESSERT, यहाँ पे सिंगल एस था, यहाँ पे डबल एस है, यही दोनों में अंतर है स्पेलिंग में। तो इसका जो मतलब होता है, जो ये आपका डेजर्ट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है भोजन के बाद फल या मिठाई का आहार। यानी कि जब हम भोजन कर लेते हैं उसके बाद जो मीठा व्यंजन खाते हैं उसको बोलते हैं DESSERT डेजर्ट। इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्वीट मील्स सर्व्ड आफ्टर डिनर। तो आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द डेजर्ट दे ऑफर्ड मी आफ्टर द मील वॉज वेरी डिलीशियस। जो उन्होंने खाने के बाद हमें जो फल या मिठाई का जो आहार खिलाया, ऑफ़र किया, जो वो मील के बाद जो उन्होंने दिया उसको, वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। तो आशा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिया हुआ है डिफरेंस। एक है DEFERENCE, दूसरा इसी में का DIFFERENCE। आइए इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे भी समझते हैं। तो ये जो आपका डिफरेंस है, इसका मतलब होता है आदर, जिसे हम सम्मान भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में रिगार्ड कहते हैं।
क्या कहते हैं, रिगार्ड। ऐसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ आपका सेंटेंस, पे डिफरेंस टू योर एल्डर्स, मतलब कि सम्मान दो अपने बड़ों को या फिर आदर दो अपने बड़ों को। तो इसी में का जो आपका दूसरा डिफरेंस है ये वाला, इसका मतलब होता है भिन्नता। क्या होता है, भिन्नता। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिसिमिलैरिटी। क्या कहते हैं, डिसिमिलैरिटी। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ आपका सेंटेंस, देयर इज़ अ डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन बेल BALE एंड BAIL बेल। कह रहा है इसमें कि देयर इज़ अ डिफरेंस, मतलब कि अंतर है इन मीनिंग जो दिया हुआ यहाँ पे बिटवीन बेल और बेल में, BALE और BAIL इन दोनों में अंतर है। तो जो हमने, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो देखी होगी पार्ट 2 में, हमने B से जो स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके इम्पोर्टेंट थे उसमें हमने बताया था कि इन दोनों में अंतर क्या है। हमने ये बताया था कि जो BALE है इसका मतलब होता है बड़ी गठरी यानी कि बिग बंडल, और जो BAIL है उसका मतलब होता है जमानत। अगर आपने नहीं देखी उस वीडियो को तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो ऐसा है कि आप इन दोनों के बीच का जो अंतर है समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 34 दिया हुआ है डियर, एक DEER है, इसी में का जो दूसरा है DEAR है। तो आइए इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे समझते हैं। तो ये जो डियर है आपका, ये तो आप जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है हिरन, एक टाइप का एनिमल है। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है, देयर आर मैनी डियर इन दिस फॉरेस्ट, मतलब कि इस जंगल में बहुत ढेर सारे हिरन हैं। अब इसी में का जो दूसरा डियर है DEAR, इसका मतलब होता है, आप तो एक जानते होंगे जो कि हम एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, डियर सर या मैम, जो कि प्रिय वाला होता है। और इसका एक और मीनिंग होती है, एक तो प्रिय हो गई, दूसरी इसकी महंगा होता है जिसे हम एक्सपेंसिव कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से इसे भी समझते हैं। दिया हुआ है, डियर सर या मैम, यानी कि प्रिय सर या मैम, एक तो इसकी ये मीनिंग हो गई प्रिय वाली, और इसी में जो दूसरी मीनिंग होती है दिया हुआ, इसे भी एक एग्जांपल के माध्यम या सेंटेंस के माध्यम समझते हैं। दिया हुआ है आपका, शुगर इज़ वेरी डियर नाउ डेज, चीनी जो है वो आजकल बहुत महंगा है आजकल। तो यहाँ पे जो DEAR यूज़ हुआ, ये जो आपका DEAR यहाँ पे यूज़ हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंसिव आ रहा है, महंगा। और जो इससे पहले यूज़ हुआ था वहाँ पे लवली यानी कि प्रिय यूज़ हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो आपका 35 जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ डिसीज़ DISEASE, इसी में का दूसरा दिया हुआ है डिकीज़ DECEASE। आइए इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। दोनों लगभग समान दिख रहे हैं। तो जो ये वाला डिसीज़ है आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है रोग या कोई बीमारी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं अ डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। तो आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ आपका, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ फैटल डिसीज़, वह सफ़र कर रहा है एक फैटल डिसीज़ से, मतलब कि घातक बीमारी से वह सफ़र कर रहा है। तो आइए इसी में का जो आपका दूसरा दिया हुआ है डिकीज़, इसका मतलब होता है मृत्यु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेथ। ऐसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है, नो वन कुड रिकॉग्नाइज द डिकीज्ड पर्सन, मतलब कि कोई पहचान नहीं सकता उस मृत आदमी को। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो 36 दिया हुआ है डायरी DIARY, इसी में का दूसरा दिया हुआ है डेयरी DAIRY। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है देखिए। तो जो आपका DIARY डायरी है, इसका मतलब होता है दिन पत्रिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ नोटबुक्स फॉर रिकॉर्डिंग थिंग्स, एक ऐसी नोटबुक जो कि में हम रिकॉर्ड करके रखते हैं चीज़ों को, जो हम लोग स्कूल में लेके जाते हैं, इसी को कहते हैं डायरी। तो आइए इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, मैंने खो दी अपनी स्कूल वाली जो डायरी थी, जिसे हम दिन पत्रिका कहते हैं। और इसी में का आपका दूसरा दिया हुआ है डेयरी, ये भी आप जानते होंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दुग्धालय, जहाँ पे वेयर मिल्क बटर एक्सेट्रा कैन बी हैड, यहाँ पे दूध मक्खन आदि मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं डेयरी। तो आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं।
दिया हुआ आपका ही हैज़ स्टार्टेड अ डेयरी, उसने जो है स्टार्ट कर दिया है डेयरी, मतलब खोल दी, एक डेयरी खोल दी है, दुग्धालय। तो समझ गए होंगे आप इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका दिया हुआ है डिफ़र, एक है DIFFER, इसी में का जो दूसरा है वो दिया हुआ है DEFER। आइए इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। तो जो ये वाला आपका डिफ़र है, इसका मतलब होता है असहमत होना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिसएग्री। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है आई डिफ़र विथ यू ऑन दिस पॉइंट, मैं जो हूँ असहमत हूँ इस पॉइंट पर। इसी में का जो आपका दूसरा डिफ़र है DEFER, इसका मतलब होता है टाल देना, जिसे हम पोस्टपोन कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है आई कैन नॉट डिफ़र पेमेंट एनी लॉन्गर, मैं जो है टाल नहीं सकता पेमेंट को लंबे समय के लिए। तो आशा है अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 38 दिया हुआ है डाई, एक DIE है, दूसरा DYE है। तो आइए इन दोनों के बीच का भी अंतर समझते हैं। जो ये वाला डाई है DIE, ये तो आप जानते होंगे होता है मरना, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं टू ईज टू लिव। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर, जो बूढ़ा आदमी था वो कैंसर से मर गया। इसी में का जो आप DYI है, इसको काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो इसका मतलब होता है रंगना, जानते ही होंगे ज़्यादातर, अगर आपके घर में कोई यूज़ करता होगा डाई, जिसे हम कलर जो यूज़ करते हैं देखेंगे, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, टू कलर करना। तो इसे भी आइए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है शी हैज़ डाइड हर ब्राउन, सॉरी इसमें दिया हुआ है शी हैज़ डाइड हर हेयर ब्राउन, उसने जो है रंग लिया अपने भूरे बालों को। तो आशा है आप इन दोनों के बीच का अंतर समझ गए होंगे। तो आपका 39 दिया हुआ है, एक है DOSE डोज, दूसरा है DOZE डोज। आइए इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। तो जो ये वाला डोज है उसका मतलब होता है मात्रा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन टेक एट अ टाइम, मेडिसिन की मात्रा जो कि एक समय पर ली जाती है उसे कहते हैं डोज, DOSE। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है गिव 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन टू द पेशेंट बिफोर ही गोज़ टू बेड, मतलब कि एक डोज दो मेडिसिन की पेशेंट को बेड से जाने से पहले। इसी में का जो आपका दूसरा DOZE डोज है, इसका मतलब होता है झपकी लेना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू स्लीप ड्राउजली। अगर डोज के हम सिमिलर मीनिंग की बात करें तो ड्राउजी होता है इसका मतलब, इसका जो सिमिलर मीनिंग होती है उसका मतलब भी झपकी लेना ही होता है। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ आपका द ओल्ड वुमेन वॉज डोजिंग ऑन द चेयर, जो बूढ़ी औरत थी वो झपकी ले रही थी चेयर पर। तो समझ गए होंगे आप इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो लास्ट दिया हुआ आखिरी डुअल, एक है DUAL, दूसरा है DUEL। आइए इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। जो ये डुअल है इसका मतलब होता है कि दोहरा, जिसे हम डबल कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिस कोर्स ऑफ स्टडी सर्व्स अ डुअल पर्पस, यानी कि स्टडी का जो ये कोर्स है वो डबल पर्पस यानी कि 2 पर्पस का कार्य कर रहा है। इसी में का जो आपका DUEL है, इसका मतलब होता है, आप गेम अगर खेले होंगे देखे होंगे, 2 बीच की जब लड़ाई होती है डुएल देखेंगे, तो इसका जो मतलब होता है 2 के बीच लड़ाई, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं यहाँ पे दोस्तों फ्लाइट लिखा है, यहाँ पे फ्लाइट ना होगा फाइट होगा, FIGHT, फाइट बिटवीन 2, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यानी कि 2 के बीच की लड़ाई। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो डोंट इंगेज इन अ डुएल, मतलब कि कह रहा है 2 के बीच लड़ाई हो रही उसमें शामिल मत हो। तो आपकी जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।